हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एपी से कुछ सवाल लगाएंगे। तो एक सवाल हमें इस तरह से दिया है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज़ 5 एंड द सेवन टर्म इज़ 9। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड टर्म जिसे हम A3 भी लिखते हैं, ये हमको 5 दिया है। A3 है तो इसका मतलब ये A प्लस 3 माइनस 1 D ये इज इक्वल टू 5 चल रहा है। A प्लस ये 2D रह जाएगा, ये 5। फॉर्मूला आपको याद होगा, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D। मैंने इस फॉर्मूले में A3 है ना, तो ये N की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, जिससे A प्लस 2D बराबर में ये 5 आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हमें सेवंथ टर्म दिया है, इसे हम A7 लिख देंगे। ये 9 है तो इसे भी हम फॉर्मूले से इस तरह से बना लेंगे, 7 माइनस ये 1D और ये इक्वल में 9 है, तो A प्लस ये 6D रह जाएगा और ये 9। इसे सेकंड इक्वेशन देंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो A प्लस 2D इक्वल में जो 5 है इसको इस तरह से लिख लिया मैंने। फिर A प्लस 6D इक्वल में 9। मैंने इस तरह से इक्वेशन दोनों उतार ली। अब यहाँ पर आपको ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखना है और ये निशान बदलना है। जो प्लस हैं उन्हें माइनस, तो माइनस अगर है तो प्लस, यहाँ तीनों ही प्लस की हैं तो हम माइनस कर देंगे और ये A से कट जाएगा। यहाँ माइनस का 6D प्लस का 2D है तो ये माइनस का 4D रह जाएगा। यहाँ पर माइनस का 9 है प्लस का 5 है तो माइनस का 4 रह जाएगा। ये माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे तो D की वैल्यू 4/4 होके ये 1 आ जाएगी। D का मान हमें 1 मिल गया। हम D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन जो दी है A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, इसको उतार लिया। A और D की जगह हमें 1 पुट करना है, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिलेगी, ये 2 को 5 की तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो ये माइनस का हो गया, तो यहाँ 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये हमें 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म 3 मिल गया। हमें इसमें AP सीरीज़ फाइंड करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको याद होगा, जो AP सीरीज़ होती है वो इस तरह से चलती है, A फिर A प्लस D, उसके बाद में A प्लस 2D और ये डॉट डॉट, इस तरह से इसके टर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A हमने 3 निकाला है, यहाँ A प्लस D निकालना है, यानी कि 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया। यहाँ पर देखिए A की जगह 3 रखेंगे और D का 2 टाइम लेंगे जो कि 2 आ जाएगा, तो 3 और 2 ये 5 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं जो AP है वो इस तरह से चल रही है, 3 4 5, इसके बाद भी 6 आ जाएगा, 7 8, इस तरह से इसके टर्म आएंगे। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला सवाल करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये सवाल इस तरह से है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो देखिए यहाँ हमें 3 डिजिट
वाली नंबर लेनी है जो 7 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो 3 डिजिट शुरू होते हैं 100 से। ठीक है, अब हम 7 से डिविजिबल वाली नंबर लेना है 3 डिजिट वाली। ठीक है, तो ये 3 डिजिट वाली नंबर 7 से हमें देखनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लेना चाहिए। यहाँ देखिए 100 ये 3 डिजिट हो गए। अब इसके आगे कौन सी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो मैं निकाल के बताता हूँ। 7 बन जाए ये 7, तो ये 3 रह गया, ये 0, तो 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, हमें इसमें देखना है कि 7 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये अभी 5 और चाहिए, तो इसका मतलब हमें 100 में 5 ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट नंबर वाली जो लिस्ट है वो कौन सी है जो डिविजिबल बाई 7 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, और तो ये इस तरह से है लिस्ट 105, फिर 7 इसमें ऐड करेंगे तो 112, 119, 126 इस तरह से। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जो कि AP है। अब इसे हम आगे इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म इसका 105 है, D 7 है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें N फाइंड करना है इसमें। ठीक है, 1000 में देखें तो ये 4 डिजिट हो जाएंगे। अगर इसे 7 से अपन डिवाइड करें तो 7 बन जाए, ये 7, ये 3 और ये 0, 7 4 जा 28 और यहाँ 2, ये 0 लिया तो 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर यहाँ बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब 6 रिमाइंडर है, तो 1000 में से अगर हम 6 को कम कर लें तो 994 बचेगा। ये एक ऐसी नंबर है 3 डिजिट नंबर वाली जो 7 से डिविजिबल है, और ये अंतिम ऐसी नंबर है 3 डिजिट वाली जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद में फिर आपको 7 से डिविजिबल 3 नंबर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहें तो ये आप लिख लीजिए। चलिए फिर मैं इस तरीके से ही करा देता हूँ आपको सिंपल। तो फिर अगर हम लास्ट इसकी जो नंबर है वो लिख लेते हैं तो यहाँ पर ये AN का काम करेगी, AN हो जाएगी 994। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, AN इज इक्वल टू होता है A + N-1D। आप AN की जगह ये 994 लिखेंगे, A की जगह 105, N-1 को ऐसे ही रखेंगे और D की जगह 7। ये 994 105 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये N-1 और ये मल्टीप्लाई में 7 को ऐसे रहने दें। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 14 में से 5, तो ये 9, 8 की 8, यहाँ 9 से 1 गया तो 8। अब स्टूडेंट आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस तरह से ही रखिए और 7 को 889 के अपॉन में ले लीजिए, तो ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। यहाँ से आप देख सकते हैं 127 है, माइनस का 1 इधर लिया जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये 128 हो जाएगा। इस तरह से
एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें पूछा था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो ये हो गए 128। ठीक है, आप हेंस करके लिख देंगे 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ये एंड में आप मेंशन कर देंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल इस तरह से है, विच टर्म ऑफ द AP 3,8, 13, 18 इज 78। हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं जो AP हमें दी गई है, हमें देखना है कि इसमें 78 कौन सा टर्म है। तो मैं इस 70 टर्म को यहाँ पर लेट कर लूँगा AN। ठीक है, हमें N इसमें फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास A की वैल्यू 3 और D की 8 - 3 यानी कि 5 है। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N - 1D। AN की जगह हमने 78 लिखा, A की जगह 3 प्लस N की जगह हमें कुछ नहीं दिया है और D की जगह 5। तो देखिए 78 और ये 3, ये 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5N माइनस का 5, ये 78 5N मैंने ऐसे ही रखा, माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 2 रह गया। ये 78 -2 को इधर लाइए तो ये प्लस का 2, ये 5N या ये 78 में +2 किया तो 80 हो गए, ये 5N। तो N की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 80/5, तो ये 16 बार डिवाइड हो जाएगा। N आ गया 16, यहाँ पर हम एंस करके लिख देंगे, हेंस द 16th टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। यही इसका आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3,8, 13 ... 253। इस सवाल में हमें पीछे से 20वां पद निकालना है, यानी हमको गिवन है N हमको दिया है 20, ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है वो 3, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 8 - 3 ये हमें 5 मिल जाएगा, और जो 253 है ये लास्ट टर्म है। ठीक है, अब देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N - 1D। ठीक है, N की जगह हमें 20 लिखना है, A की जगह। अब देखिए जब लास्ट टर्म से अगर पूछा जाता है तो फॉर्मूले में आप इतना काम करेंगे कि A की जगह आप L लिख देंगे और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगाएंगे। इतना फॉर्मूले में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। याद रखें जब हमें लास्ट टर्म से कोई टर्म फाइंड करना हो, ठीक है, तो यहाँ हमें क्योंकि लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को मैंने L - N - 1D इस तरह से लिखा है। तो L की जगह 253 माइनस N की जगह 20, ये 1, और D की जगह 5 हो गया। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 19 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, 8, 4 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेके 14 से 9 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये 5 रह गया और ये 1।
तो आप देखिए जो लास्ट से 20th टर्म है वो 158 आ जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11,8,5,2 ... तो देखिए इनफाइनाइट सीरीज़ दी हुई है और इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म A11 है और कॉमन डिफरेंस 8 - 11 यानी कि माइनस का 3 होगा। ठीक है, हमें चेक करना है कि माइनस का जो 150 है ये इसका कौन सा टर्म है, ठीक है, या इसका कोई टर्म है भी या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे लेट करूँगा, लेट an मान लेता हूँ माइनस का 150। फॉर्मूला लगाएंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ an की जगह -150, a की जगह 11, n की जगह कुछ नहीं लिखना है 1 और d की जगह लिखेंगे अपन माइनस का 3। ये माइनस का 150 लिखा मैंने। यहाँ देखिए 11 माइनस के 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n प्लस का 3 माइनस 150। ये 11 में 3 को ऐड किया तो 14 माइनस का 3n को इधर ले लीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। 14 की तरफ माइनस का 150 को ले जाएंगे तो ये प्लस का 150 हो गया। जब ऐड कर लेंगे 14 और 150 को तो ये 164 हुआ। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाला तो 164/3 आ जाएगा। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। और अब स्टूडेंट आप देखिए कि जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स वो कभी भी फ्रैक्शन टाइप का नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी, ठीक है, n कैन नॉट बी द फ्रैक्शनल सो माइनस का 150, ठीक है, इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, आप समझ गए होंगे।